सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में एक बार फिर ऐसा तूफानी और दिल दहला देने वाला ट्विस्ट आने वाला है जो दर्शकों को हैरान कर देगा। किस्मत एक बार फिर अपने अजीब खेल के साथ अरमान और अभीरा को आमने सामने लाने वाली है। दोनों की जिंदगी अलग अलग रास्तों पर चल रही थी, लेकिन अब हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि चाहकर भी वे एक दूसरे से बच नहीं पाएंगे। सवाल बस इतना है कि ये मुलाकात इत्तेफाक होगी या फिर किस्मत की सोची समझी चाल जो पुराने जख्मों को फिर से हरा कर देगी। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि कहानी एक बार फिर बड़ा मोड़ लेती है जब अरमान के पास खुराना साहब पहुंचते हैं। खुराना साहब, जो मेहर के पिता हैं, अपनी ताकत और रसूख के दम पर उस बस्ती को खाली करवाना चाहते हैं जहां अभीरा की छोटी सी दुकान है और जहां उसका पूरा मोहल्ला बसता है। ये वही मोहल्ला है जो अभीरा की पहचान है, उसकी मेहनत और उसके आत्मसम्मान का सबूत है। लेकिन खुराना साहब को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें बस अपनी शर्तों पर सब कुछ चाहिए। अभीरा पहले ही कई बार इस प्रस्ताव को सख्ती से ठुकरा चुकी है। उसने साफ कह दिया है कि वह किसी के दबाव में आकर अपना घर, अपनी दुकान और अपने लोगों को नहीं छोड़ेगी। इतना ही नहीं, जब खुराना साहब ने गुंडों के जरिए डराने की कोशिश की तो अभीरा ने उन्हें करारा जवाब दिया और अपने हौसले से सबको चौंका दिया। उसने यह भी जता दिया कि फ़ोन पर धमकियां देने से कुछ हासिल नहीं होगा, अगर बात करनी है तो सामने आकर की जाए। इसी जिद और टकराव की वजह से खुराना साहब अरमान के पास पहुंचते हैं। अरमान, जो अब एक जिम्मेदार और प्रोफेशनल इंसान बन चुका है, उनसे साफ शब्दों में कहता है कि वह खुद उस मोहल्ले में जाएगा और पूरे मामले को कानून के दायरे में रहकर सुलझाएगा। अरमान के मन में भी कई सवाल हैं। वह जानना चाहता है कि आखिर इस औरत के अंदर इतना गुस्सा क्यों है, वह इतनी मजबूती से इस जगह से जुड़ी क्यों है और किस दर्द ने उसे इतना निडर बना दिया है। लेकिन असली झटका तब लगता है जब अरमान नोटिस लेकर अभीरा के मोहल्ले में कदम रखता है। जैसे ही उसकी नज़र सामने खड़ी अभीरा पर पड़ती है, वह एक पल के लिए वहीं ठहर जाता है। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी और अभीरा की दोबारा मुलाकात इस तरह होगी, वो भी एक कानूनी लड़ाई के बीच, जहां दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े होंगे। अभीरा भी अरमान को देखकर सन्न रह जाती है। आंखों में बीते हुए साल, अधूरी बातें और टूटे हुए रिश्तों की परछाइयां तैर जाती हैं। दोनों के बीच कुछ पल का सन्नाटा छा जाता है, जैसे वक्त वहीं थम गया हो। लेकिन अगले ही पल अभीरा खुद को संभालती है। वह फिर वही मजबूत और निडर अभीरा बन जाती है जो अपने लोगों के लिए किसी से भी टकरा सकती है। वह अपने मोहल्ले वालों का खुलकर स्टैंड लेती है। वहीं अरमान भी भावनाओं को एक तरफ रखकर अपने काम पर ध्यान देता है। वह वहां किसी रिश्ते को जोड़ने नहीं, बल्कि एक केस हैंडल करने आया होता है। इसी वजह से वह अभीरा को नोटिस थमाता है और उसे कोर्ट में पेश होने को कहता है। एक बार फिर किस्मत ऐसा खेल खेलती है कि अरमान और अभीरा कोर्ट में आमने सामने खड़े होंगे, अपने अपने हक, अपने अपने सच और अपने अपने दर्द के साथ। पहले ही मेहर की वजह से अरमान और अभीरा का रिश्ता पूरी तरह बिखर चुका है। अब सवाल यह उठता है कि क्या इस बार मेहर के पिता की वजह से वही कहानी दोहराई जाएगी? क्या एक और गलतफहमी, एक और लड़ाई इनके रिश्ते को पूरी तरह खत्म कर देगी? और क्या अभीरा अपनी बेटी मायरा से और भी ज्यादा दूर हो जाएगी? मायरा के दिल में आज भी 8 साल पुरानी सच्चाई जिंदा है। जब भी वह हीरा को मुक्ति के साथ देखती है, उसका दर्द फिर से उभर आता है। बीता हुआ कल उसे चैन से जीने नहीं देता। माँ के नाम से भी उसके दिल में नफरत भर चुकी है, जो आने वाले वक्त में और भी बड़े तूफान का कारण बन सकती है। अब बड़ा सवाल यही है कि अरमान और अभीरा का दोबारा आमने सामने आना क्या इनके रिश्ते और इनके बच्चों के भविष्य के लिए विनाशकारी साबित होगा, या फिर यही टकराव इनके बीच छिपे सच को बाहर लाएगा और कहानी को एक नई दिशा देगा? क्या शो में इतना बड़ा ट्विस्ट आएगा कि सब कुछ बदल जाएगा और एक नया लीप दर्शकों को देखने को मिलेगा? आप क्या सोचते हैं, आगे क्या होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें और ऐसे ही धमाकेदार ट्विस्ट, एक्सक्लूसिव अपडेट्स और शॉकिंग खुलासों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।